डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर राहुल सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी मम्मी आई और उससे पूछने लगी, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि तू अपना सिर पकड़कर बैठ गया? राहुल बोला, मम्मी अलका डॉक्टर बन गई। कौन अलका? मम्मी ने हैरान होकर पूछा। वही अलका जिससे दहेज में 5 लाख रुपए न मिलने की वजह से हम फेरों के समय बारात वापस ले आए थे, पर बेटा शादी के लिए तो उसने ही मना किया था। और क्या करती वह? ताऊ जी और पापा जी ने उस समय उसके पापा को इतना जलील किया था कि उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। पर बेटा तू इतना परेशान क्यों हो गया है? मम्मी मैंने तो बस यही कहा था, डॉक्टर हमें अलका की हाय खा गई है। शादी को 12 से 13 साल हो गए हैं, पर औलाद का मुंह देखने को तरस गए। हर बार किसी न किसी वजह से पेट गिर जाता है, और इस बार तो खुश थे कि अब हम औलाद का मुंह देख लेंगे, पर यह समस्या आ गई। हमारी डॉक्टर ने अलका का नाम लिया और कहा कि अब वही कुछ कर सकती है। मम्मी अलका रिपोर्ट देखते देखते बोली, जिस लड़की की बारात फेरों के समय वापस लौट जाए वो कभी दुआ तो नहीं देगी। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी शक्ल देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। आगे और कोई बात होती कि तभी नर्स ने आकर तैयारियां शुरू कर दी। अलका उठकर चलने लगी, फिर मेरी पीठ को सहलाते हुए बोली, मैं डॉक्टर पहले हूँ, अलका बाद में। पर राहुल की मम्मी कुछ और ही सोच रही थी, इसलिए उन्होंने बेटे की बात पर कोई गौर नहीं किया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा, क्या अलका शादीशुदा है? राहुल बोली, नहीं मम्मी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? मम्मी बोली, बेटा सोच, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। उससे कह दे बच्चे को बचाने की कोशिश करे, बहू ना बचे तो कोई बात नहीं। राहुल चिल्लाया, आप कितनी बेशर्म हैं। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। एक बार ताऊ जी और पापा के खिलाफ न बोलकर मुझे अलका जैसी लड़की से हाथ धोना पड़ा था। मुझे अपनी बीवी और बच्चा दोनों चाहिए। इधर डॉक्टर अलका के सामने लेटी सविता जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। वह उस शख्स की बीवी थी जो अलका के साथ होने वाले फेरों पर अपनी बारात वापस ले गया था। डॉक्टर अलका के सामने उस दिन का एक एक सीन घूम रहा था जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी थी। राहुल और अलका मंडप के नीचे बैठे हुए थे कि तभी राहुल के पापा की आवाज़ गूंजी थी, रुक जाओ। फिर वो अलका के पापा से बोले थे, 5 लाख रुपए का इंतज़ाम और करो। अब फेरे तभी होंगे जब आप 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लेंगे। अलका और उसके परिवार वाले सभी चौंक गए। अलका के पापा और चाचा दोनों राहुल के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर उनका एक ही कहना था कि 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करो, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। इसी बीच राहुल के ताऊ जी बोले, अरे समधी जी, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपकी 12वीं पास लड़की को सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिल रहा है। ऊपर से ये सांवली भी है। आप 5 लाख रुपए और दे दें, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर पापा राहुल से बोले, बेटा उठ, हम लोग वापस चलते हैं। बहुत देर से चुपचाप सुन रही अलका उठी और दहाड़ी, अरे ये क्या उठेगा, मैं ही उठ जाती हूँ, अब मैं शादी नहीं करूँगी। आप शौक से बारात ले जाएं, लेकिन मेरे पापा का अब तक जो भी खर्चा हुआ है सब देकर जाएं। फिर अलका चाचा से बोली, चाचा जी आप पुलिस को बुलाएं। अब तक जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे वो भीगी बिल्ली बन गए थे। वो अलका पर शादी के लिए दबाव डालने लगे, पर अलका ने शादी करने से साफ मना कर दिया था और बारात लौट गई। कमरे में आकर अलका रोने लगी। उसकी बुआ पास आ गई और वह उनसे लिपटकर रोने लगी और बोली, बुआ मैं और पढ़ना चाहती हूँ। बुआ ने अपने भाई से कहा कि अभी अलका की उम्र ही क्या हुई है, पर आपको तो बस नौकरी पेशा वाला लड़का का लालच आ गया था, देख लिया नतीजा। भैया मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए अलका की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी और आगे पढ़ाऊंगी। उसके बाद बुआ अलका को अपने साथ ले गई। उस समय वह 12वीं जमात विज्ञान से कर रही थी। तभी पीएमटी का न्यूज आया। अलका ने पीएमटी का परीक्षा देने की इच्छा जाहिर की तो उसकी बुआ ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अलका ने बहुत मेहनत की। अब उसका एक ही मकसद था कि कुछ करके दिखाना है। उसकी मेहनत रंग लाई
और उसका पीएमटी में दाखिला हो गया। अब बुआ ने अलका को डॉक्टरी पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था। अलका को बाद में पता चला उसकी बुआ ने उसके दाखिला के लिए अपने जेवर बेच दिए थे। इसलिए उसने अपने सहपाठियों से कहा कि उसके लिए कुछ ट्यूशन बता दे, जिससे वह अपनी बुआ को कुछ राहत दे सके। अलका के सहपाठी उसके काम आए। उन्हीं में डॉक्टर विश्वास भी थे। उन्होंने कुछ ट्यूशन बता दिए। यहीं से अलका और विश्वास में निकटता बढ़ने लगी और उस हद तक पहुंच गए जहां दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। 3 साल के बाद अलका एक नर्सिंग होम की मालिक बन गई। अब अलका इतनी काबिल डॉक्टर हो गई थी कि बिगड़े केस भी ठीक कर देती थी। कविता का केस भी तभी अलका के पास आया जब दूसरे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर अलका के लिए यह सब मुश्किल केस था, क्योंकि अगर वह अपने काम में नाकाम रही तो लोग यही सोचेंगे कि अलका ने अपना बदला ले लिया। उसका करियर भी चौपट हो जाएगा, जबकि उसको पता था कि उसके सामने लेटी औरत का कोई कसूर नहीं था। अलका को बराबर पसीना आ रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर नर्स बोली, डॉक्टर क्या हुआ? आप अपने आप को संभालो। अलका बोली, डॉक्टर विश्वास को फ़ोन लगाओ। थोड़ी देर बाद नर्स ने कहा कि डॉक्टर विश्वास कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तब जैसे अलका को हिम्मत मिली। अब उसके लिए कविता एक आम मरीज थी। 2 घंटे के बाद जब बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजी, तब सब खुशी से उछल पड़े। बाकी काम अपने साइको पर छोड़कर डॉक्टर अलका डॉक्टर विश्वास के साथ बाहर निकल आई। कविता 3 दिन अस्पताल में रही। राहुल और अलका की मुलाकात नहीं हुई। 3 महीने बीत गए थे। अलका अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने आवाज़ की तरफ देखा और बोली, अरे कविता जी आप? अपने बच्चे को अलका की गोद में सौंपते हुए बोली, मुझे सब कुछ पता चल गया है जो उन्होंने आपके साथ किया था। मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ। आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय मेरी शादी हो गई होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। तभी अलका ने कविता से पूछा, इस बच्चे का क्या नाम है? विश्वास। तभी वहाँ पर डॉक्टर विश्वास आ जाते हैं और बोलते हैं, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? कविता बोली, मैंने अपने बेटे का नाम विश्वास रखा है। अरे मेरा नाम मत रखो, नहीं तो ये भी मेरी तरह कुंवारा ही रह जाएगा। तभी कविता बोली, आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? अलका और विश्वास एक साथ बोले, ये ठीक रहेगा। कुछ दिनों के बाद अलका और विश्वास शादी कर लेते हैं और उनके खास मेहमान राहुल और कविता थे।